हम जैसे गुनहगार जब इमामत और खिताबत के मैदान में रहते हैं, हमारी ज़ुबान से कोई जुमला निकलता है, ज़माना कहता है कि मौलाना आप मौलाना होकर ये कह रहे हैं। अगर नबी के ज़ुबान से कोई जुमला निकलता तो फिर ज़माना कहता नबी होकर ये कह रहे हैं। हिफाजत नबूवत और रिसालत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान की भी ऐसी हिफाजत की कि किसी को आपके ज़ुबान से निकलने वाले कलिमात पर एतराज़ करने का मौका तक नहीं मिला। हर जुमला आका का बेहतरीन। और एक रिवायत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ये इतनी गहरी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर अगर उम्मत का अमल हो जाए, ये याद रखना याद रखना याद रखना, पैगंबर के इस फरमान पर अगर उम्मत का अमल हो जाए तो फिर उसे क़ब्र के हिसाब और हशर के हिसाब से डरने की ज़रूरत ही नहीं। इस पर अगर अमल हो जाए, पूरी इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इस हदीस के अंदर दाखिल कर दिया और इस पर उम्मत के एक एक फ़र्द का, चाहे मर्द हो के औरत, जवान हो के बूढ़ा, अमीर हो के गरीब, मक्के वाला हो के मदीने वाला, अरब वाला हो के अजम वाला, रब्बे काबा की कसम, इस पर अगर अमल हो जाए तो फिर खबर का टेंशन नहीं होगा और हशर का टेंशन नहीं होगा। क्या फरमाया आका ने, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम्हारे अपने आमाल का तुम खुद हिसाब करो, तुम्हारा हिसाब लेने से पहले। कह दो अल्लाहु अकबर। तुम्हारे अपने आमाल का तुम खुद रोजाना हिसाब करते रहो, अकल ठिकाने लगेंगे, आमाल को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, सही करने का मौका मिलेगा, आमाल की फिक्रें पैदा होंगी, गलतियों पर नजर पड़ेगी तो इस्लाह की फिक्र होगी। तुम खुद अपने आमाल का हिसाब करते रहो। तुम्हारा हिसाब लेने से पहले, हिसाब दो जगह लिया जाता है, एक खबर में हिसाब होगा, एक हशर में हिसाब होगा। ये दो जगहों के हिसाब से अगर बचना है और इन दो जगहों के हिसाब को आसान अगर बनाना है, प्यारे आका के इस फरमान पर बिला इम्तियाज सबको अमल करना पड़ेगा। प्यारे आका ने फरमाया, अपने दिन भर के, रात भर के, हफ्ता भर के, महीना भर के, साल भर के, जिंदगी भर के आमाल का हिसाब वक्तन फवक्तन तुम खुद लेते रहो, तुम्हारे आइंदा के हिसाबात आसान हो जाएंगे। आज हम अपने अखराजात का हिसाब लेते हैं, अपने दुकानों का हिसाब लेते हैं, अपनी फैक्ट्रियों का हिसाब करते हैं, अपने इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब करते हैं। फोन पे का हिसाब हमारे पास है, गूगल पे का हिसाब हमारे पास है, पेमेंट का हिसाब हमारे पास है, अशिया का हिसाब हमारे पास है, सब का हिसाब हमारे पास है।
लेकिन एक चीज़ का हिसाब हमारे पास नहीं, वो है आमाल। कल अल्लाह तबारक व तआला इसी के बारे में सवाल करेंगे, आमाल के बारे में। इसीलिए पैगंबर ने आसान रास्ता बता दिया, प्यारे आका ने आसान रास्ता बता दिया, रहमतुल लिल आलमीन ने आसान रास्ता बता दिया। फरमाया कि तुम खुद हिसाब करते रहो, तुम खुद हिसाब करते रहो, तुम खुद हिसाब करते रहो, ताकि तुमको अपनी कमी पेशी का एहसास होगा, कमी पेशी का एहसास होगा, तुम उसे दुरुस्त करने लगोगे। आइंदा चलकर तुम्हारी इस दुरुस्तगी के बदले अच्छे अमाल करने का मौका मिलेगा। खबर का हिसाब आसान हो जाएगा, हशर का हिसाब आसान हो जाएगा। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। सुबह को उठे, शाम सो रहे, रात को सोने से पहले हिसाब कर लो कि आज मेरे ऊपर कितने फराइज थे, मैं कितना अदा किया। मेरे ऊपर कितने वाजिबात थे, मैंने कितने अदा किए। मेरे ऊपर कितने सुन्नतें थी और मैंने कितनी सुन्नतों पर अमल किया। क्या एक्स्ट्रा कोई अमल मुझसे हुआ भी कि नहीं हुआ? और कौन सा काम हराम था जिससे मैं बचा? कौन सा काम नाजायज था जिससे मैं बचा? कौन सा काम मकरूह था जिससे मैं बचा? वो कौन सा काम जिससे अल्लाह नाराज मैं कर बैठा आज? वो कौन सा काम जिससे रहमतुल लिल आलमीन नाराज कर बैठा मैं आज? वो कौन सा काम जिसके करने से मुझे पैदा करने वाली माँ का दिल चूर चूर हो गया? वो कौन सा काम जिसको करने से मेरे बाप का दिल चूर चूर हो गया? वो कौन सा काम जिसको करने के बाद मुझे मौका मिला, अगर ना मिलता तो मैं बदतर मौत मर जाता। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। इन तमाम बातों को जहन में लाना और सोचना, फिक्र करना, इस्लाह करना, तौबा करना, हदीस का मकसद यही है। और ये नहीं करने वाला काम नहीं है प्यारो, आप में से हर एक करता है ये काम। फर्क यह है कि आमाल के उन्वान पर नहीं करते, माल के उन्वान पर करते हैं। माल के उन्वान पर दुकान बंद करने से पहले मैं कुछ कई दुकान के मालिकों को देखा, फैक्ट्रियों के मालिकों को देखा, आपने देखा, मालिकों को देखा, फैक्ट्रियों के मालिकों को देखा। कभी कोई मालिक रोज़ाना का हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक हफ्ते का हिसाब लगता है, कभी कोई मालिक वीकली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक मंथली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक ईयरली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक मसरूफ है नुकसान ना हो जाए इसलिए हिसाब लगाने के लिए किसी एक आदमी को तय ही कर देता है। आरिए यही फरमा रहे प्यारे आका। हदीस का यही मकसद है। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। अपने आमाल का हिसाब खुद लगा लिया करो। तुम्हारे हिसाब लेने से पहले तुम हिसाब करते रहोगे, आगे के हिसाबात तुम्हारे लिए आसान होंगे। अगर तुम खुद अपने आमाल का हिसाब नहीं लोगे, वो हिसाब लेगा जिसके हिसाब से न कोई बचा है न आइंदा बचेगा। हिसाब कैसे लेना? लंबी बातें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा छेड़ता हुआ गुजर जाऊं और आसान तरीका बताता हूं आपको हिसाब करने का। अमल करेंगे? थूड़ियां पकड़ता हूं, अमल करो। सीने से लगाता हूं, अमल करो।
प्यारो मोहब्बत के अंदाज से कहता हूँ, अमल करो, अमल करो।